हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जो भी डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर न्यूली फ्रेशर हैं, कॉलेज से पास आउट हुए हैं अभी अभी और डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा है, मतलब ट्रांजैक्शनल डेटा है हमारे पास एक, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड डेटा है। और डेटा एनालिस्ट को जब डेटा मिलता है तो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा ही मिलता है उस पर एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म डेटा हमें कौन देगा? हमें डेटा इंजीनियर की टीम देगी ट्रांसफॉर्म करके डेटा को, मतलब जो भी नल वैल्यू वगैरह होगा और जो भी चेंजेस करना रहेगा डेटा में, वो सारे डेटा को चेंज करके डेटा इंजीनियर हमें डेटा को देगी एनालिसिस करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट डेटा ये सही है कि नहीं, एनालाइज करके बताओ। ठीक है, तो आज हम लोग वही डेटा एनालाइज करेंगे, मतलब डेटा एनालिसिस के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक डेटा ऑनलाइन रिसोर्स से उठाया है जिसका नाम है कैगल वेबसाइट, आपने सुना होगा, काफी फेमस है। उसमें मैंने एक डेटा उठाया था कस्टमर का, जिसमें वो ट्रांजैक्शनल डेटा है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने डेटा उठाया, फिर उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और वो ट्रांसफॉर्म वाला भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी डेटा इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगा, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करना है और सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो पर्टिकुलर सिर्फ डेटा एनालिस्ट के लिए है, और अगर आप लोग डेटा इंजीनियर भी बनना चाहते हो तो उसमें भी एसक्यूएल काफी हेल्पफुल होता है, तो आप ये वीडियो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो कैगल से मैंने डेटा उठाया, उसको ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक डेटा आ गया है, तो उस डेटा को हमको लोड करना होगा। लोड कहाँ करना होगा? पोस्टग्रीएसक्यूएल में। पोस्टग्रीएसक्यूएल अगर आप लोग के सिस्टम में नहीं इंस्टॉल है तो लास्ट वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि पोस्टग्रीएसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि डेटा को सबसे पहले हम पोस्टग्रीएसक्यूएल में लोड करेंगे। ठीक है, लोड करने के लिए हम सबसे पहले एक इम्प्टी टेबल बनाएंगे। इम्प्टी टेबल बनाएंगे मतलब कि जितने भी कॉलम नेम प्रेजेंट हैं हमारे फाइल में, मतलब हमारे ट्रांजैक्शनल फाइल में जितने भी कॉलम नेम प्रेजेंट हैं, उन सारे कॉलम नेम को लेके हम लोग एक इम्प्टी टेबल बनाएंगे। तो टेबल कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें एक इम्प्टी टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा लूप क्या हो जाएगा? हमारा लूप हो जाएगा कि सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग एक इम्प्टी टेबल बनाएंगे। ठीक है, और इम्प्टी टेबल बनाने के बाद हम लोग उसमें डेटा को लोड कर देंगे, मतलब हमारे फाइल को लोड कर देंगे। ठीक है, और लोड करके उस पर डेटा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं लेके चलता हूँ सीधे पोस्टग्रीएसक्यूएल पे। तो ये हमारा पोस्टग्रीएसक्यूएल है। आप जब भी ऑन करोगे तो आपको इस तरह का एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख रहे होगे लेफ्ट साइड में एक सर्वर दिख रहा है। ठीक है, इसको जब आप लोग एक्सपेंड करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस हमें बना के देता है। ठीक है, एक डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो डेटाबेस का नाम क्या है? पोस्टग्रेस। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट पोस्टग्रेस का ही डेटाबेस ऑलरेडी बना के देता है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपना खुद का डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ डेटाबेस पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, क्रिएट डेटाबेस पे करोगे तो यहाँ से आप लोग डेटाबेस का नाम दे सकते हो। ठीक है, और ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स अगर आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव कर दोगे तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम लोग डेवलपर हैं तो इस तरीके से हम लोग नहीं बनाएंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे यहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस का नाम है ऑलरेडी, इस पे राइट क्लिक करेंगे पोस्टग्रेस पे, उसके बाद क्वेरी टूल पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेरी टूल ओपन हो गया। ठीक है, चलो अब हम डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट, और क्या बना रहे हैं हम लोग? डेटाबेस बना रहे हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आपको जो भी नाम देना है वो आप दे दो। फिलहाल मैं दे रहा हूँ डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिएट डेटाबेस हो गया, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस बन गया। अभी इधर देखते हैं, अभी इधर कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही डेटाबेस दिख रहा है हमें, पोस्टग्रेस। तो इसको देखने के लिए आप डेटाबेस पे जाओ और इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करो। ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये रेड क्रॉस लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो रेड क्रॉस का मतलब कि ये पोस्टग्रीएसक्यूएल के सर्वर से कनेक्ट
कनेक्टेड नहीं है। हमारा डेटाबेस तो बन गया लेकिन ये PostgreSQL के सर्वर से कनेक्टेड नहीं, ठीक है। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसके ऊपर जस्ट आप डबल क्लिक करो तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से वो रेड साइन हट गया। उसके बाद जो भी आपने डेटाबेस बनाया उसको एक्सपैंड करो, ठीक है। मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ, ठीक है। और डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट में हम लोग आ गए। उसके बाद आपको जाना है स्कीमा में, ठीक है। स्कीमा में जाओगे तो आपको एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो टेबल का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे हमें टेबल बनाना है। तो अब इसको क्वेरी टूल पे ओपन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम है डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एम्प्टी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी टेबल बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है। मैं क्वेरी डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी टेबल बनाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है क्रिएट करके, और क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। तो ये हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, ठीक है। अब टेबल का आप नाम क्या देना चाहते हैं, मैंने नाम दिया है यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और एक क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इस पे पैरेंथेसिस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ओपन और क्लोज डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा है। तो क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस देंगे आप लोग। उसके बाद जो भी कॉलम नेम प्रेजेंट है हमारे फाइल में, उस सारे फाइल के कॉलम नेम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शन आईडी करके एक कॉलम नेम है हमारे फाइल में, और वो कौन से डेटा टाइप का है, टेक्स्ट डेटा टाइप का है, ठीक है। और जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं। प्राइमरी की आप लोग को अगर की कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है कि प्राइमरी की क्या होता है, तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मान लो कि एक दिन में कोई सेम आदमी 100 टाइम पेमेंट कर रहा है किसी को। तो एक ही आदमी अगर 100 टाइम पेमेंट कर रहा है तो हर एक पेमेंट का यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, ठीक है। तो यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, इसलिए हम लोग प्राइमरी की इसको बना रहे हैं, ट्रांजैक्शन आईडी कॉलम को। तो प्राइमरी की का मतलब कि यूनिक की, इसमें डुप्लीकेट की नहीं होगा, मतलब रिपीटेड की नहीं हो सकता है ट्रांजैक्शन आईडी कभी, ठीक है। इसलिए इसको हमने प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद एक कॉलम है कस्टमर आईडी करके, इसको भी मैंने डेटा टाइप दिया है टेक्स्ट, और इसको नॉट नल दिया है, मतलब कस्टमर आईडी कभी नल वैल्यू नहीं होगा। अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो नल करना चाहते हो तो कर दो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैंने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है, तो जितने भी नल वैल्यू थे उस सबको मैंने रिमूव कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉट नल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास कॉलम कैटेगरी टाइप का, ये भी टेक्स्ट डेटा टाइप का है और ये भी नॉट नल है, ठीक है। वैसे ही आइटम टाइप है, टेक्स्ट है और नॉट नल है। और फिर ये कॉलम है हमारे पास प्राइस पर यूनिट, जो कि डेटा टाइप है हमारे पास न्यूमेरिक करके, और ये 10 डिजिट तक जा सकता है हाईएस्ट, और अगर पॉइंट में जाएगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट तक जा सकता है, और इसको भी हम लोग ने नॉट नल डाला है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कॉलम नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड, ये भी न्यूमेरिक है और ये भी 10 और 2 तक जा सकता है, जो कि नॉट नल है। फिर है टोटल स्पेंड, ये भी न्यूमेरिक है और ये भी सेम तरीके से नॉट नल है। फिर है हमारे पास पेमेंट मेथड, ठीक है, ये भी टेक्स्ट है, नॉट नल है। फिर है एड्रेस, फिर है ट्रांजैक्शन डेट, किस डेट को पैसे भेजे गए हैं। फिर है डिस्काउंट अप्लाइड, लेकिन मतलब कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो किसी शॉप से तो उसमें आपको डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कॉलम नेम है। तो ये हमारे टेबल क्रिएट करने का ये कोड होता है, क्वेरी होता है, ठीक है। कोड और क्वेरी जो भी बोल लो। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करके, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो क्रिएट टेबल, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। देखो टेबल को इधर एक्सपेंड करोगे तो इधर कुछ नहीं दिखेगा। अब टेबल पे राइट क्लिक करके आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये देखो ट्रांजैक्शन डेटा हमारा बन गया। हमने टेबल का नाम क्या दिया था, ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन टेबल हमें बन गया। ट्रांजैक्शन को एक्सपैंड करोगे तो कॉलम आएगा, कॉलम पे एक्सपैंड करोगे तो ये सारे कॉलम आ जाएगा जो हमने यहाँ पे डाला था, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, कैटेगरी टाइप, लास्ट में डिस्काउंट अप्लाइड है, तो ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, डिस्काउंट अप्लाइड, ठीक है। तो सारे कॉलम आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं क्वेरी कि इसमें है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं। तो ये देखो ये हमारा एम्प्टी टेबल बन गया, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है अभी। तो ये सिर्फ हमारा एक एम्प्टी टेबल है। अब इसमें डेटा डालना है। तो डेटा कैसे डालेंगे, तो डेटा को हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे इस एम्प्टी टेबल के अंदर, ठीक है। तो डेटा को लोड करने के लिए आपने जो भी टेबल बनाया है उस पे राइट क्लिक करो। उसके बाद आपको एक इम्पोर्ट
इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे अपने सिस्टम से सिलेक्ट करो, जैसे कि हमारा फाइल नेम ये है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ आ गया फाइल का। उसके बाद कौन सा फाइल है आपके पास, अगर आप CSV डालना चाहते हो तो CSV, अगर आप फाइल CSV अपलोड कर रहे हो तो CSV यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिखाएगा, या फिर आप बाइनरी या फिर टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और ये इनकोडिंग UTF-8 होता है जो ये PostgreSQL सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में ये हेडर वाला ऑप्शन इनेबल रखना, क्योंकि जो भी ये हेडर है ट्रांजैक्शन ID ये सब हमारे फाइल में वो एज ए हेडर ले लेगा ऑलरेडी। नहीं तो अगर इसको डिजेबल करोगे तो वो एक कॉलम तो ये हमने बनाया ना, और एक कॉलम वो फाइल वाला हमें दिखाने लगेगा डेटा के रूप में, ठीक है। तो मतलब कॉलम नेम एज ए डेटा हमें दिखाने लगेगा, क्योंकि फाइल में भी प्रेजेंट है और यहाँ हमने टेबल में भी बना दिया है, इसलिए ये हेडर को इनेबल रखना हमेशा। उसके बाद ये डेलीमीटर आप देख सकते हो, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, तो डेलीमीटर कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम पे देख सकते हो कि ये सारे कॉलम हैं हमारे फाइल में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस कंप्लीटेड हो गया हमारा, ठीक है। चलो प्रोसेस कंप्लीटेड हो गया, मतलब कि हमारा डेटा लोड हो चुका है। अब देख लेते हैं हमारा डेटा कि कैसा दिखता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इसको रन करो यहाँ पे, तो ये देखो हमारा डेटा लोड हो चुका है। तो मैंने क्या बोला था, ये ट्रांजैक्शन ID, तो ये सारा ट्रांजैक्शन ID है इसमें। फिर ये दूसरा कॉलम क्या था, कस्टमर ID था। फिर तीसरा कैटेगरी टाइप है, आइटम टाइप है, प्राइस पर यूनिट है, फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड है, फिर टोटल स्पेंट है, पेमेंट मेथड है कि कौन से टाइप्स का पेमेंट है, डिजिटल वॉलेट है या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर कैश है, ठीक है। फिर एड्रेस है, एड्रेस का नाम थोड़ा गड़बड़ हो गया है कॉलम नेम का। एड्रेस में ऑनलाइन और इन स्टोर दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना था, क्योंकि फाइल में हमारा अलग कॉलम है और यहाँ पे अलग दे देंगे तो मिसमैच का दिक्कत करेगा। तो फाइल में हम लोग को पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो एड्रेस को ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जब डेटा इंजीनियर वाला हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा, तो उसमें मैं आप लोग को चेंज करके दिखाऊंगा कि कॉलम नेम को कैसे चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट है कि किस डेट को ट्रांजैक्शन किया गया है। उसके बाद डिस्काउंट अप्लाइड है कि डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारे कॉलम नेम प्रेजेंट हैं हमारे डेटा में और ये सारी डेटा है, ठीक है। चलो तो टेबल हमारा बन गया और ये हमने डेटा देख लिया। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को समझना जरूरी है, ठीक है। डेटा को समझना जरूरी है और बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। अगर आप डेटा को समझ लोगे तो डेटा को एनालाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझ लोगे कि ये रिक्वायरमेंट है बिजनेस का, उस बेसिस पे हमको डेटा को एनालाइज करना है। तो डेटा को समझना और बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना, ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो, या फिर डेटा एनालिस्ट क्या, कोई भी अगर फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना ही होगा, ठीक है। तो हमने टेबल देख लिया, टेबल का डेटा देख लिया, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ टेबल वाला, क्योंकि इसमें हमें एक डेटा देखने में पता चलेगा एनालाइज करने के टाइम पे। मैं एक और क्वेरी टूल इधर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेरी टूल ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग जितने भी डेटा एनालाइज करेंगे वो सब का क्वेरी इसमें हम लोग करेंगे, और इधर से हम लोग को अगर डेटा देखना रहा तो इधर से देखेंगे, ठीक है। चलो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो डेटा एनालिसिस के बेस पे हमने बनाया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद एडवांस हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये कॉपी नहीं हुआ क्या, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एनालिसिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले देखो, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए आप भी कोई भी लाइन के पहले में जाओगे और ये हाइफन दबा दोगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट आउट का मतलब कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को भी कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये सेकंड थर्ड फोर अभी ध्यान मत दो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड आउट द टोटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द डेटा सेट, ठीक है। मतलब कि टोटल ट्रांजैक्शन हमें दिखाने बोल रहा है, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सबका टोटल। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने एग्रीगेट फंक्शन सिखाया है मैंने अपने कोर्स में, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन में एक फंक्शन होता है काउंट करके, आप लोग को अगर पता होगा, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो क्या बोल रहा है कि हाउ मनी टोटल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड,
ठीक है। तो चलो इसको क्वेरी करते हैं, सिलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टोटल ट्रांजैक्शन बोल रहा है तो हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ काउंट ऑफ स्टार कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अलियास नेम पास कर देंगे जो कि हमारा टोटल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, टोटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फ्रॉम क्या, टेबल नेम हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन, ठीक है। इतना ही क्वेरी है हमारा, सिर्फ बोल रहा है टोटल ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड, सिर्फ वो हमको चेक करना है। इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो फ्रॉम ट्रांजैक्शन क्या दे रहा है, TRANCT, स्पेलिंग तो सही है ना, ट्रांजैक्शंस S, ओके। आपको लोग जो भी टेबल का नाम दिए हो वो सेम टू सेम देना पड़ेगा, नहीं तो एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि काउंट ऑफ स्टार एज ए टोटल ट्रांजैक्शन जो हमने अलियास पास किया था, ये टोटल ट्रांजैक्शन हमें दिखा रहा है कि 11,971 टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू जनरेटेड का मतलब कि यहाँ पे देखो पहले डेटा, रेवेन्यू जनरेटेड हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, किस टेबल किस कॉलम के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब कि जितने भी पेमेंट हुए होंगे वो सबको हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक कॉलम है टोटल स्पेंड करके, तो इस कॉलम के बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बोल रहा है तो सम करना पड़ेगा सारे ये स्पेंड को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक सम फंक्शन यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन में सम फंक्शन है, आप लोग को पता होगा, आपने सीखा होगा। तो सिलेक्ट सम ऑफ, क्या करेंगे हम लोग कॉलम का नाम दे देंगे जो कि हमारा है टोटल स्पेंड, ठीक है। उसके बाद इसको अलियास नेम पास कर देते हैं टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद टेबल नेम हमारा क्या है, ट्रांजैक्शंस। के बाद इसको रन करोगे आप लोग तो ये देखो टोटल रेवेन्यू हमारा है आई थिंक तो 15,52,070 रुपीज़ है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ से लाता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि विच कस्टमर्स हैव मेड द मोस्ट ट्रांजैक्शन। टॉप 5 में हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। टॉप 5 कस्टमर का लिस्ट निकालना है हमें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हमें यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए, एक तो कस्टमर आईडी चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन से कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कस्टमर आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हैव मेड द मोस्ट ट्रांजैक्शन। तो मोस्ट ट्रांजैक्शन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन पूछ रहा है तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंट ऑफ स्टार कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको अलियास पास कर देंगे ट्रांजैक्शन काउंट, ठीक है। या फिर मोस्ट ट्रांजैक्शन भी आप लोग दे सकते हो अलियास नेम अगर चाहो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल का नाम दे देंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जबकि हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई लगा देते हैं। ग्रुप बाई करेंगे तभी तो एक कस्टमर अगर मान लो कि 5 बार अगर पेमेंट किया है सेम कस्टमर, तो वो सबको काउंट करके एक साथ हम लोग देखेंगे ना, एक एक करके नहीं देखेंगे ना, तो फिर वो एक एक करके देखेंगे तो वो काफ़ी डेटा अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसको काउंट करके ग्रुप करेंगे कि एक कस्टमर अगर 10 बार पेमेंट करता है तो एक कस्टमर को हमें काउंट करे और 10 बार दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप करेंगे, ग्रुप कर देंगे कस्टमर आईडी पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर बाई करेंगे डिसेंडिंग में, ताकि जो भी कस्टमर अगर सबसे ज़्यादा पेमेंट किया है वो सबसे पहले हमें दिखे टॉप 5 में, ठीक है। ऑर्डर बाई ट्रांजैक्शन काउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे अलियास पास किया है ट्रांजैक्शन काउंट, इसलिए ऑर्डर बाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन काउंट पे। उसके बाद डिसेंडिंग में इसको सॉर्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें टॉप 5 चाहिए सिर्फ तो हम लोग लिमिट यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ हमें टॉप 2 चाहिए तो लिमिट 2 लिखेंगे, टॉप 5 चाहिए तो लिमिट 5 लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग रन करोगे
तो ये देखो, ये टोटल 5 कस्टमर है जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया है। जैसे कस्टमर 24 जो है वो 519 टाइम्स जो है वो ट्रांजैक्शन किया है। फिर कस्टमर 5 जो है वो 516 टाइम्स। फिर कस्टमर 13 जो है वो 508। फिर कस्टमर 8 507 और कस्टमर 15 501 टाइम्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये ट्रांजैक्शन काउंट जो है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और क्वेश्चन भी वही बोल रहा था कि टॉप 5 निकालना है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा करेगा वो ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये फोर्थ। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड इन द लास्ट 6 मंथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट 6 मंथ में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सब का हमें रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको काउंट लगाना पड़ेगा कि लास्ट 6 मंथ में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो कितने हुए हैं तो मतलब कि आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे काउंट ऑफ अ स्टार। ठीक है, एज रीसेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, रीसेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम लोग टेबल का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। लास्ट 6 मंथ का पूछ रहा है। ठीक है, तो कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन डेट और ग्रेटर देन इक्वल टू करेंट डेट। ओके, और करेंट डेट से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरवल 6 मंथ को। ठीक है, इंटरवल 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। चलो, हो गया। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ पहले कि हम लोगों ने क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने काउंट निकाला कि जितने भी कस्टमर है, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सब का हमें काउंट कर दो। ठीक है, उसको अलियास नेम पास कर दिया है रीसेंट ट्रांजैक्शन, जो कि आउटपुट में हमें दिख रहा है रीसेंट ट्रांजैक्शन के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल सेलेक्ट किया फ्रॉम ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने कंडीशन लगाया। ये मेन चीज़ आपको समझना है। तो हमने कंडीशन लगाया है कि ट्रांजैक्शन डेट से जो भी बड़ा हो और इक्वल टू हो करेंट डेट से, तो करेंट डेट से उसको लास्ट 6 मंथ के इंटरवल को माइनस कर दो। ठीक है, तो करेंट डेट से लास्ट 6 मंथ जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट 6 मंथ का हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपको सोच के यहाँ पे करना है। और ये करेंट डेट एक फंक्शन होता है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि करेंट डेट से अगर 6 मंथ का हम लोग माइनस करेंगे तो लास्ट 6 मंथ का हम लोग को डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को सोच के आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट स्पेंट पर ट्रांजैक्शन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रांजैक्शन में टोटल एवरेज अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कि एवरेज अमाउंट लिखा है, तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज नाम का एक फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे एवरेज ऑफ, कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे, मैं 1 मिनट देखता हूँ। टोटल स्पेंट। ओके, तो एवरेज ऑफ टोटल स्पेंट। ठीक है, उसके बाद इसको अलियास पास कर देंगे एवरेज अमाउंट। ओके, उसके बाद हम लोग को टेबल नेम दे देना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको रन करेंगे। ये देखो, ये एवरेज अमाउंट पर ट्रांजैक्शन निकल गया। एक ट्रांजैक्शन से कितने एवरेज अमाउंट हमारा है, ये यहाँ पे 129.65 ऐसा करके है। तो अगर आप इसको राउंड अप करना चाहो 2 वैल्यू तक तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड करके बताता हूँ। ठीक है, अप टू 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको रन करो। ये देखो 2 डेसिमल पॉइंट तक हमारा ये राउंड अप हो गया। इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो चेंजेस, डेटा के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको एनालाइज करना है, उस हिसाब से आप लोग सोच के कर सकते हो। तो ये था हमारा ये बेसिक लेवल एनालिसिस था। अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल चलते हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल चलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का ये है हमारे पास क्वेश्चन है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब 7, 8, 9, 10 अभी भूल जाओ, अभी सिर्फ 6 पे फोकस करते हैं। ठीक है,
तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कस्टमर हैज स्पेंट द मोस्ट मनी ओवरऑल। हमें इसमें क्या करना है कि वैसे कस्टमर को हमें फाइंड करना है, मतलब एनालाइज करना है वैसे डेटा को जिस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड किया है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर आईडी, उसके बाद सम करेंगे क्योंकि हमें मोस्ट मनी पूछ रहा है ना, तो मोस्ट मनी निकालने के लिए हमें सम करना पड़ेगा। टोटल स्पेंड पे सम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अलियास नेम पास कर देंगे टोटल स्पेंड करके। कॉलम नेम वैसे सेम ही है लेकिन हम लोग कर देते हैं यहाँ पे टोटल स्पेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नेम डालेंगे ट्रांजैक्शन, उसके बाद ग्रुप बाय कर देंगे। ग्रुप बाय किस पे करेंगे, कस्टमर आईडी पे करेंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी, देन ऑर्डर बाय क्या करेंगे, टोटल स्पेंड, बाद डिसेंडिंग में इसको कर लेंगे और लिमिट 1। ठीक है, कि हमें एक कस्टमर का निकालना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो यहाँ पे हमें वैसे कस्टमर का रिकॉर्ड दिख जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड किया है प्रोडक्ट ख़रीदने में। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन था। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच पेमेंट मेथड इज़ यूज्ड द मोस्ट। यहाँ पे आप लोग एक पेमेंट मेथड का आप लोगों ने कॉलम देखा होगा जिसमें डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, कैश, ये सब टाइप से पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो वैसे रिकॉर्ड हमें इसमें फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा किस मेथड से पेमेंट किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया होगा तो वो रिकॉर्ड चाहिए हमें, डिजिटल वॉलेट से किया होगा अगर सबसे ज़्यादा तो वो रिकॉर्ड चाहिए, या फिर कैश किया होगा तो कैश वाले रिकॉर्ड चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, देन काउंट ऑफ स्टार एज यूजेस काउंट। ठीक है, उसके बाद टेबल नेम और यहाँ पे ग्रुप बाय कर देंगे पेमेंट मेथड पे। ठीक है, पेमेंट मेथड पे ग्रुप बाय कर दिए। उसके बाद ऑर्डर बाय लगा देंगे यूजेस काउंट। ठीक है, ESC जो कि डिसेंडिंग में हमारा होगा और लिमिट 1। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे अंडरस्कोर हो जाएगा और ये ग्रुप का स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, नाउ रन दिस क्वेरी। यहाँ पे देख सकते हो कि कैश जो पेमेंट था वो 4100 टाइम्स इसको किया गया है कैश से। चलो इसको हम लोग ये करते हैं और ये करते हैं। ठीक है, इतना रन करके देखो, ये देखो ये सारे रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। टोटल 3 पेमेंट मेथड था, एक हमारा था डिजिटल वॉलेट, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा कैश। यहाँ पे देख सकते हो कि डिजिटल वॉलेट से 3941 टाइम्स, क्रेडिट कार्ड से 3927 टाइम्स और कैश से 4103 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि विच पेमेंट मेथड इज़ यूज्ड द मोस्ट, इसलिए हमने लिमिट 1 लगाया था क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो पेमेंट किया गया है सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ कैश वाले को सिलेक्ट किया था। ठीक है, और इतना पे अगर आपको सॉर्ट करना है तो इसको आप लोग हटा दो और इसको रन करोगे, ये देखो कैश से सबसे ज़्यादा किया गया था तो ये सबसे पहले दिखा रहा है, मतलब सॉर्ट हो गया डिसेंडिंग में। जबकि हमारा क्वेश्चन है विच पेमेंट मेथड इज यूज द मोस्ट, तो हम लोग इसको लिमिट को भी रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ मोस्ट पेमेंट मेथड वाला रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सोच के खुद से लॉजिक लगा के लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन हमारा क्या है, विच कस्टमर्स हैव स्पेंट मोर देन द एवरेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग। वैसे कस्टमर का हमें डिटेल्स चाहिए जिसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है, एवरेज स्पेंड किया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग इसका चलो क्वेरी लिख लेते हैं। क्वेरी हो जाएगा सिलेक्ट, हमें क्या सिलेक्ट करने बोल रहा है, कस्टमर्स का डिटेल चाहिए तो कस्टमर आईडी यहाँ पे दे देंगे, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर था। ठीक है, उसके बाद सम कर देंगे टोटल स्पेंड पे। ठीक है, उसके बाद इस पे अलियास नेम पास कर देंगे
अलियास नेम जैसे मान लो मैं दे देता हूँ, सेम नेम दे देता हूँ मैं, टोटल स्पेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेबल नेम सेलेक्ट करना होगा जो कि ट्रांजैक्शन टेबल है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाई कर दो कस्टमर आईडी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैविंग लगाएंगे और हैविंग में हम लोग कंडीशन डालेंगे, हैविंग सम ऑफ टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवीजे ऑफ टोटल स्पेंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी मैंने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है और यहाँ पे भी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है अपने प्लेलिस्ट में, अपने एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में, तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि सब क्वेरी होता क्या है। सब क्वेरी बेसिकली नेस्टेड क्वेरी होता है, जैसे कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, नेस्टेड फॉर लूप होता है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, वैसे ही ये सब क्वेरी होता है। मतलब एक आउटर क्वेरी हमारा होगा और उसके अंदर बहुत सारे सब क्वेरी हो सकते हैं। ये मान लो कि ये हमारा सब क्वेरी है, मतलब ये इनर क्वेरी है, ये हमारा आउटर क्वेरी है। इनर क्वेरी का जो भी डेटा आएगा वो डेटा इससे कंपेयर करेगा। लेट्स से सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं। तो इसको रन किए तो क्या आया, 129.62। ये 129.62 जो है इस पे चेक करेगा कि सम ऑफ टोटल स्पेंड इज ग्रेटर देन 129.65, ठीक है। के चेक करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा इसमें असाइन करेगा। इसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस डेटा को शायद कॉपी कर सकते हैं क्या, ओके, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो ये देखो ये सारे कस्टमर हैं जो कि ओवरऑल टोटल स्पेंडिंग है इनका, ठीक है। तो ये सारे कस्टमर का रिकॉर्ड है। इस तरीके से हमें नहीं करना है क्योंकि हमें ये सब क्वेरी से यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, ये एवरेज आप कैसे निकालोगे, नहीं पता ना आपको। इसलिए जैसे मान लो कि कल को जाके डेटा में चेंज हो गया, ज़्यादा हमारा टोटल स्पेंडिंग हो गया, तो आप बार बार ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ तो नहीं डालोगे ना। इसलिए डायनेमिकली बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सब क्वेरी को यूज़ करते हैं कि अगर आगे चल के डेटा में चेंज भी हो जाए, टोटल स्पेंडिंग अगर ज़्यादा हो जाए डेटा में, तो ये क्वेरी ऑटोमेटिक फेच कर ले डेटा को। इसलिए हम लोग सब क्वेरी यूज करते हैं। तो ये देखो सेम रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। तो सब क्वेरी बेसिकली हमारे क्वेरी को डायनामिक बनाता है ताकि अगर हमारा डेटा चेंज भी हो जाए तो ये ऑटोमेटिक फेच कर ले, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच प्रोडक्ट कैटेगरी कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट रेवेन्यू। मतलब वैसे प्रोडक्ट कैटेगरी हमें निकालना है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी टाइप देन सम ऑफ टोटल स्पेंड एज टोटल स्पेंड नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट रेवेन्यू पूछ रहा है ना, ओके। तो टोटल स्पेंड का हम लोग अलियास दे देते हैं टोटल रेवेन्यू, ओके। उसके बाद यहाँ पे टेबल नेम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे कैटेगरी टाइप पे। कैटेगरी टाइप पे ग्रुप बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लो कि हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट कौन सा कैटेगरी में आता है, तो कैटेगरी टाइप के बेसिस पे हम लोग ग्रुप बाई करेंगे ताकि कैटेगरी टाइप में बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सोप ले लो, तो सोप में बहुत सारे सोप आते हैं, लाइफबॉय, डिटॉल, डव, यर्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सोप के कैटेगरी हैं, तो इसलिए हम लोग कैटेगरी टाइप में इसको ग्रुप बाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूट कैटेगरी पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रुप बाई कैटेगरी टाइप पे कर लिया। उसके बाद इसको ऑर्डर बाई कर देंगे, ठीक है, ऑर्डर बाई टोटल रेवेन्यू, इसको सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग में। और जबकि हमारा ये हाईएस्ट रेवेन्यू सिर्फ पूछ रहा है तो इसमें भी लिमिट 1 करेंगे, क्योंकि बाकी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हाईएस्ट वाला देखना है। इसको सिलेक्ट करके रन करो आप, तो यहाँ पे देखो कि ये जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसका है, ठीक है। अगर आप सारे प्रोडक्ट को देखना चाहते हो तो लिमिट को यहाँ पे कमेंट आउट कर दो, उसके बाद इसको रन करो, ठीक है। तो ये देखो इतने सारे प्रोडक्ट कैटेगरी हैं और इन सब का टोटल रेवेन्यू हमें मिल रहा है, वही डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में।
इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। फिलहाल हमें हाईएस्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग लिमिट 1 छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन हैड अ डिस्काउंट अप्लाइड। इसमें हमें निकालना है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना ट्रांजैक्शन अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे सिलेक्ट, इसमें क्या करेंगे, हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सम, उसके बाद यहाँ पे आपको केस स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, केस। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ केस व्हेन क्या, डिस्काउंट अप्लाइड, ठीक है, डिस्काउंट अप्लाइड, देन 1 मीन्स ट्रू, ठीक है, एल्स 0, ठीक है। उसके बाद एंड कर देंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड 1 से, ठीक है, 1 से नहीं सॉरी 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100.0, फ्लोट में हमें देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसको काउंट ऑफ स्टार कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको अलियास नेम एक पास करेंगे, इसका नाम होगा डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो है ये हमारा क्लोज हो जाएगा केस स्टेटमेंट पे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल नेम डाल देंगे जो कि हमारा ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस, ओके। नाउ रन दिस क्वेरी एज डिस्काउंट percentage, what is giving wrong here, syntax error nearby as keyword, okay, so case statement closed here, okay, ठीक है। और ये काउंट का इधर क्लोज हो गया, सम का क्लोज इधर हो गया, ओके। यहाँ पे एक और देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सम टोटल यहाँ पे क्लोज हो रहा है एज डिस्काउंट परसेंटेज, ये लास्ट में नहीं रहेगा क्योंकि अलियास पास करेंगे तो वो हम लोग बाहर में ही पास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा केस स्टेटमेंट क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको रन करेंगे हम लोग। क्या एरर दे रहा है, परहैप्स यू मीन टू बी रेफरेंस कॉलम ट्रांजैक्शन डॉट डिस्काउंट अप्लाइड, स्पेलिंग गलत है क्या, डिस्काउंट, ओके, एन मिसिंग, हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्काउंट परसेंटेज हमारा निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आप लोग क्वेरी कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक केस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये केस स्टेटमेंट, ठीक है। और उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर डिस्काउंट अप्लाइड, ठीक है। तो जिस भी प्रोडक्ट पे और जिस भी कस्टमर के लिए जो भी डिस्काउंट अप्लाइड था उसके लिए हमने ट्रू किया, ठीक है, मतलब 1 मतलब ट्रू, व्हेन डिस्काउंट इज अप्लाइड देन 1, अदरवाइज एल्स मतलब 0, मतलब डिस्काउंट अप्लाइड नहीं होगा तो ये एल्स कंडीशन चलेगा, और अगर डिस्काउंट अप्लाइड रहेगा तो ये देन कंडीशन चलेगा, देन 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट अप्लाइड नहीं रहेगा तो वो वहीं पे एल्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट अप्लाइड रहा तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जो भी सम होगा हमारा उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर काउंट ऑफ स्टार मतलब कि उसको डिवाइड कर देंगे काउंट करके। वो बेसिक परसेंटेज है, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो यहाँ पे आप लोग कर लोगे, ठीक है। बस आपको ये केस स्टेटमेंट समझना है। केस स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, जैसे आप लोग इफ एल्स कंडीशन लिखते हो ना कि अगर इफ़ में ये हुआ तो हमें ये प्रिंट करना है और अगर ये नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन चलेगा, तो वैसे ही इसमें केस स्टेटमेंट होता है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन था। टोटल 10 क्वेश्चन हो गए अभी तक के। अब चलो एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं हमारे पास इधर, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इग्नोर एंड जस्ट फोकस ऑन current question which is 11th number. Okay, so what is the question 11th? Rank customers based on their total spending. तो इसमें हमें रैंक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको आता है तो वीडियो में कंटिन्यू करो, अगर आपको नहीं आता है तो इंटरमीडिएट लेवल तक अभी तक जितने मैंने कराया
उतने अच्छा से समझ लो। और अपने एज ए फ्रेशर हो तो आप लोग को एडवांस लेवल कोई नहीं पूछने जा रहा है। एज ए फ्रेशर हो तो इंटरमीडिएट लेवल जितने भी मैंने करवाया वो सब आपने रेज्यूमे में लिख सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैंने एनालाइज किया है डेटा पे। तो आप लोग को उसके अनुसार क्वेरी पूछा जाएगा तो आप लोग करके बता देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, तो जिसको आता है ये सब वही इसमें इसको कर सकता है, ठीक है। ये सब मैंने अभी अपने कोर्स में पढ़ाया नहीं है, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट करवाना था मुझे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रैंक कस्टमर बेस्ड ऑन दियर टोटल स्पेंडिंग, मतलब कि कोई कस्टमर अगर लेट से 10,000 स्पेंड कर रहा है और दूसरा कस्टमर स्पेंड कर रहा है 8,000, तो जो 10,000 स्पेंड कर रहा है वो कस्टमर का रैंकिंग 1 होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। और दूसरा जो 8,000 कर रहा है वो कस्टमर का रैंकिंग 2 होगा क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे है, वो सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें रैंक देना है ईच कस्टमर का। तो चलो इसका क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, जिससे हमें कस्टमर का पता चल जाएगा। उसके बाद सम कर देंगे टोटल स्पेंड पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज टोटल स्पेंड, ओके। नाउ सिलेक्ट द टेबल नेम विच इज़ ट्रांजैक्शन। टेबल नेम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये तो मतलब बेसिक क्वेरी हो गया हमारा। अब इतने में ही हमें चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, हमें रैंकिंग देना है, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल स्पेंड, और इसको हमने अलियास नेम पास किया है सेम टोटल स्पेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे दो और कॉमा देके आपको क्या करना है, रैंकिंग देना है। रैंकिंग कैसे देंगे, एक हमारे पास रैंक फंक्शन आता है, ठीक है। रैंक फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद ओवर लगाएंगे। तो ओवर बेसिकली हम लोग लगाते हैं रैंक देने के लिए, ठीक है। तो किस बेसिस पे आपको रैंक देना है वो हमें ओवर क्लाउज में स्पेसिफाई करना होगा। तो ओवर कर देंगे, उसके बाद ऑर्डर बाई कर देंगे ताकि जो भी हाईएस्ट स्पेंडिंग पर्सन रहेगा, कस्टमर रहेगा, वो सबसे टॉप में दिखे, ठीक है। तो ऑर्डर बाई सम ऑफ टोटल स्पेंड, और इसको हम लोग कर देंगे डिसेंडिंग में, ठीक है। और इसको अलियास नेम पास कर देंगे स्पेंडिंग रैंक, पेंडिंग रैंक, ठीक है। अब इसको ग्रुप बाय भी करना होगा क्योंकि एक कस्टमर अगर 10 बार पेमेंट किया होगा तो फिर ये अलग अलग रिकॉर्ड दिखाएगा हमें, उससे हमें हाईएस्ट का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग ग्रुप बाय करेंगे कस्टमर आईडी पे, ठीक है। उसके बाद इसको रन करेंगे। तो ये देखो कस्टमर 24 जो है ये सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है 68,452 रुपीज़, जिसका हमने रैंकिंग दे दिया एक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, इसलिए इसका 1 रैंकिंग होगा। उसके बाद कस्टमर 8 जो है सेकंड नंबर पे है, वो 67,351 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है, जिसका रैंकिंग 2 है। उसी तरीके से बाकी रिकॉर्ड भी आपको दिखेगा इधर, ठीक है, जो उसके अनुसार हमने रैंकिंग दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोच के आपको करना होगा। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में कि 12th क्वेश्चन हमारा क्या है। 12th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट ऑफ ईच कस्टमर। इसमें बोल रहा है कि वैसे कस्टमर का हमें रिकॉर्ड चाहिए जो लास्ट और फर्स्ट परचेज किया है, ठीक है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मैं क्वेरी लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो सिलेक्ट कस्टमर परचेजेस, सॉरी सिलेक्ट नहीं, विथ, ओके, विथ customer purchases as, then select statement and then we'll pass the customer ID and then transaction date, okay. Now we have to check the first value, okay. First value, what will be the first value, transaction date over partition करना होगा हमें, partition by customer ID and then ऑर्डर बाई कर देंगे ट्रांजैक्शन डेट, ओके, और सेंडिंग में करेंगे, ठीक है। एज फर्स्ट परचेज, अलियास नेम यहाँ पे पास करेंगे एज ए फर्स्ट परचेज, ठीक है। नाउ गिव द कॉमा एंड देन चेक फॉर द लास्ट परचेज, ठीक है। सेम फॉर द लास्ट वैल्यू, ओके। सो ट्रांजैक्शन डेट over partition by customer ID, then order by
transaction date, order by transaction date which will be in ascending, and will pass the rows function, rows between unbounded preceding and unbounded following, ठीक है, as last purchase, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट परचेज एंड लास्ट परचेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझते हैं कि ये हमने CTE यूज किया है। अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट आता होगा SQL का, तो CTE का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे 1 मिनट दिखाता हूँ। विथ CTE एज, इस तरीके से हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं। CTE का मतलब कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये क्या करता है कि ये एक हमारा टेम्पररी टेबल बना देता है। जैसे हमारा ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल से हमें मान लो कि कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए, जैसे मान लो कैटेगरी टाइप चाहिए, प्राइस पर यूनिट चाहिए, टोटल स्पेंड चाहिए। तो ये 3 कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और CTE के अंदर जो भी करना रहेगा उस कॉलम पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो CTE का मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल से रेफरेंस लेके एक टेम्पररी टेबल बनाता है, और वो टेम्पररी टेबल पे जो भी आपको ऑपरेशन करना है उस पे आप करो, ठीक है। और उस ऑपरेशन करने के बाद ये CTE को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो डेटा फेच करने के लिए। और वो डेटा फेच कहाँ होगा? एज आई टोल्ड यू कि CTE एक टेम्पररी टेबल बनाता है, तो वो डेटा फेच होगा आपका टेम्पररी टेबल से। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है। सबसे पहले एक टेम्पररी टेबल बना रहे हैं जो कि कस्टमर परचेज के नाम से होगा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या है कि कस्टमर परचेज एक टेम्पररी टेबल बनाया, उसमें हमने सेलेक्ट किया कस्टमर ID को, ट्रांजैक्शन डेट को, ठीक है। उसके बाद एज ए फर्स्ट वैल्यू हमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट परचेज और लास्ट परचेज निकालना है। तो फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने ट्रांजैक्शन डेट को रखा। उसके बाद पार्टीशन किया कस्टमर ID पे। पार्टीशन बाय का मतलब नहीं पता आपको, तो मैं बताता हूँ कि ये जो ग्रुप बाय यहाँ पे जो कर रहा था वही काम पार्टीशन बाय का होता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय बेसिकली स्लो एग्जीक्यूशन होता है। इंडस्ट्री लेवल में इसको मना किया जाता है यूज करने के लिए, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी नहीं होता है। इसलिए इंडस्ट्री लेवल पे लोग ज़्यादा ग्रुप बाय के जगह पे ये पार्टीशन बाय यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू एज ए ट्रांजैक्शन डेट हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद पार्टीशन किया कस्टमर ID पे। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट कर दिया असेंडिंग में ट्रांजैक्शन डेट को, ठीक है। उसके बाद इसको अलियास नेम दे दिया फर्स्ट परचेज। उसके बाद सेकंड में भी वही सेम काम किया हूँ कि लास्ट वैल्यू यूज किया हमने। अब फर्स्ट वैल्यू यूज किया था ट्रांजैक्शन डेट, लास्ट वैल्यू भी ट्रांजैक्शन डेट ही रहेगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट परचेज डेट पूछ रहा है, इसलिए ट्रांजैक्शन डेट ही हमें लेना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन बाय करेंगे कस्टमर ID पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन से कस्टमर ने फर्स्ट परचेज और लास्ट परचेज किया था, ठीक है। अगर एक ही कस्टमर 10 बार अगर फर्स्ट परचेज लास्ट परचेज करेगा तो उसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग ग्रुप बाय ना यूज करके पार्टीशन बाय यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप बाय एग्जीक्यूशन स्लो होता है, परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। इसलिए ये विंडो फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग पार्टीशन बाय। ये सब जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये विंडोज फंक्शन के कॉन्सेप्ट है, CTEs वगैरह, पार्टीशन बाय, ये सब, ठीक है। और ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू भी। तो इसको भी ऑर्डर बाय कर दिया ट्रांजैक्शन डेट पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग हमने यूज किया है 2 फंक्शन, और एक ये रोज बिटवीन करके। तो रोज बिटवीन का मतलब कि मान लो ये हमारा टोटल रोज है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि रोज 1 से लेके रोज 10 तक हमें निकालना हो, डेटा निकालना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रोज बिटवीन यूज करते हैं। अब अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब कि करेंट रो से पिछला सारा रिकॉर्ड। तो लेट से मान लो कि हमारा ये करेंट रो है हमारा 10, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अनबाउंडेड प्रीसीडिंग करेंगे तो कस्टमर 2 जो है 10th रो में ये अपने पीछे का सारा रिकॉर्ड हमें कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। उसके लिए अनबाउंडेड प्रीसीडिंग यूज़ करते हैं।
और अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब कि करेंट रो से जितना भी नेक्स्ट रो है सब। तो ये अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग किस पे काम करेगा, ये जो ग्रुप डेटा रहेगा उस पे काम करेगा, ठीक है। और ग्रुप डेटा कैसे बनेगा, ये पार्टीशन बाय से बनेगा कस्टमर आईडी के कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। और सेम तरीके से इसको भी हमने अलियास पास कर दिया लास्ट परचेज, उसके बाद फ्रॉम ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, सबसे पहले इसको रन करते हैं। ये कंप्लीट क्वेरी अभी तक नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि ये एक टेम्प्रोरी टेम्प्रोरी टेबल बना के देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले रन करेंगे। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग स्पेलिंग तो सही है, क्यों गलत आ रहा है, प्रीसीडिंग, ओके, प्रीसीडिंग नॉट डबल ई, सिंगल ई, ओके। नाउ रन दिस क्वेरी फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सिंटेक्स एरर, लाइन नंबर 7 एट द एंड ऑफ इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक टेम्प्रोरी टेबल बनाया जिसका नाम है कस्टमर परचेज करके, जो कि हमारा CTE बना के देगा, ठीक है। ये सारे क्वेरी मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको एडवांस SQL सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं एक बेसिक लेवल आइडिया आपको दे दिया कि ऐसे ऐसे ये काम करता है और ये सब फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक कस्टमर परचेज नाम का एक टेम्प्रोरी टेबल बना के देगा। उस टेबल से हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट परचेज डेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना एक्चुअल जो टेबल देखा होगा, इसमें लास्ट परचेज और फर्स्ट परचेज करके ऐसा कोई कॉलम नहीं है इसमें सिर्फ कॉलम है ट्रांजैक्शन डेट करके। तो फर्स्ट परचेज लास्ट परचेज किस बेसिस पे निकलेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक टेम्प्रोरी टेबल बनाया कस्टमर परचेज के नाम से, और उसके बाद वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया उस पर, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने क्वेरी लिखा है। हमें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट परचेज और लास्ट परचेज चाहिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर ने फर्स्ट परचेज कब किया और लास्ट परचेज कब किया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो आप लोग, फ्रॉम हमने लिखा है कौन से टेबल से सिलेक्ट किया है, कस्टमर परचेज से किया है सिलेक्ट, जो कि ये हमारा CTE बना के दे रहा है। हमने एक्चुअल डेटा से इसको नहीं लिया, एक्चुअल टेबल से हम लोगों ने इसको नहीं सेलेक्ट किया है, एक्चुअल टेबल से हमने इसको सेलेक्ट किया है फ्रॉम ट्रांजैक्शन को, ठीक है। फ्रॉम ट्रांजैक्शन जो हमारा एक्चुअल डेटा था उससे सेलेक्ट करके ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके कस्टमर परचेज का टेम्प्रोरी टेबल बनाया। उसके बाद ये टेम्प्रोरी टेबल से हम लोग यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये सारा एक साथ हमको रन करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारा आउटपुट देगा। ये देखो, तो हमारा ये कस्टमर आईडी आ गया, फिर फर्स्ट परचेज और लास्ट परचेज। जो कस्टमर जो 15 था वो 1 जनवरी 2022 में उसका फर्स्ट परचेज था, और लास्ट परचेज उसका था 17 जनवरी 2025 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और ये डेटा हमने असेंडिंग में निकाला है, तो जो सबसे पहले जो परचेज किया था उस हिसाब से आपको डेटा दिखेगा। अगर आप लोग चाहते हो डिसेंडिंग में, तो यहाँ से डिसेंडिंग करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेरी चलते हैं। 13 नंबर यहाँ से हम लोग यहाँ पे ले आएंगे इसको, ठीक है। 13 नंबर हमारा क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग डू कस्टमर्स टेक टू मेक दियर नेक्स्ट परचेज। इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि एक कस्टमर कितने टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम जाता है कोई प्रोडक्ट खरीदने, वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेरी है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट निकाल लेंगे, ट्रांजैक्शन डेट। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, लीड फंक्शन ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। उसके बाद ओवर कर देंगे, पार्टीशन बाय लगा देंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी पे, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी एंड देन ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे
नेक्स्ट परचेस डेट, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमको निकालना है लीड ट्रांजैक्शन डेट ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी एंड देन ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट एंड हियर विल डू द माइनस ट्रांजैक्शन SSCT transaction date, okay, and we'll pass the alias here like days between purchases। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन के बाद वो परचेज करता है, ठीक है। एंड लास्ट में जस्ट सिलेक्ट द टेबल नेम। सो व्हाट विल बी आवर टेबल नेम, आवर एक्चुअल टेबल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि इसमें हमने CTE फंक्शन यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें क्या बोल रहा है कि कस्टमर का हमें रिकॉर्ड चाहिए जो कितने टाइम के बाद नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट ख़रीदने आता है। तो उसमें एक लीड फंक्शन का यूज़ किया है। लीड बेसिकली मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू, जैसे ये 15 है कस्टमर, तो इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू 11 होगा, ठीक है। वैसे ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कस्टमर आईडी पे ये वैल्यू नहीं पता चलेगा आपको। एक मिनट मैं इधर दिखाता हूँ। ये देखो, ये टोटल स्पेंड है। तो टोटल स्पेंड का मतलब देखो, लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू। तो मान लो कि हमारा करंट रो है 185 पे, ठीक है। तो 185 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 261 का 43 नेक्स्ट। तो लीड ऐसे काम करता है, लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू उसका, ठीक है। और सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में हमारा जो भी रिकॉर्ड रहेगा, जैसे लास्ट में हमारा सबसे लास्ट में 152 है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग लीड को यूज करेंगे तो इसके आगे तो कुछ नहीं है, 152 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें नल दे देगा, ठीक है। और सेकंड हमने यूज किया था एक लैग फंक्शन का मतलब कि इसके पीछे वाला है। लीड मतलब आगे वाला और लैग मतलब पीछे वाला। तो 185 का पीछे कुछ नहीं है, तो 185 के पीछे हम लोग लैग यूज करेंगे तो वहाँ पे नल वैल्यू देगा। उसी तरीके से अगर 261 पे हम लोग लैग यूज करेंगे तो 185 देगा क्योंकि इसके पहले 185 है और 43 के पहले 261 है। तो लैग फंक्शन इस तरीके से यूज होता है। लीड और लैग आपको समझ में आ गया। अब चलो इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी पे किया है और ऑर्डर बाय ट्रांजैक्शन डेट किया है और उसका अलियास पास किया है, बेसिक है, ठीक है। उसके बाद लीड यूज़ किया है फिर से, क्योंकि हमें प्रीवियस वैल्यू नहीं चाहिए इसलिए हमने लैग यूज़ नहीं किया, हमें सिर्फ नेक्स्ट परचेज निकालना है इसलिए हम लोग लीड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लीड में हमें निकालना है कि नेक्स्ट परचेज कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांजैक्शन डेट से ट्रांजैक्शन डेट को माइनस किया और उसका अलियास नेम पास किया डेज बिटवीन परचेज, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन डेट था उससे माइनस करके पता चलेगा कि कितने दिन में वो आता है प्रोडक्ट खरीदने, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं। तो ये देखो कि कस्टमर 1 जो है वो इसका ट्रांजैक्शन डेट था 1 जनवरी 2022 और इसका नेक्स्ट परचेज होता है 2 जनवरी 2022, मतलब कि एक दिन के बाद। और फिर जो कस्टमर 1 है ये 2 जनवरी 2021 को जाता है, उसके बाद फिर 7 जनवरी 2022 को जाता है 5 डेज के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि फिर से जो है वो कस्टमर 1 कब जाता है, वो 2 जनवरी को जाता है। मतलब यहाँ से ये कंटिन्यू है, यहाँ पे 2 जनवरी को गया, फिर से ये 2 जनवरी को यहाँ गया और ट्रांजैक्शन किया 2 जनवरी को। और नेक्स्ट परचेज डेट जो होगा उसका 7 जनवरी को होगा, जो कि 5 डेज के बाद, ठीक है। उसी तरीके से 7 को वो लास्ट ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेगा 11 को, जो कि 4 डेज के बाद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड निकाल सकते हो लीड और लैग फंक्शन यूज करके। अगर यहाँ पे नेक्स्ट परचेज ना पूछ करके लास्ट परचेज पूछता तो यहाँ पे हम लोग लैग फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से सोच के इसको बनाना होगा। 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।
तो वैसे हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वीडियो लंबा तो होना ही था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको काफ़ी अच्छे से डेटा को समझना होगा और डेटा को समझ के उस पर एनालाइज करना होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 14th क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एनालाइज मंथली रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड कंपेयर देम टू प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा टेम्पररी टेबल। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CTE क्लॉज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विथ CTE का नाम दे देंगे हम लोग मंथली रेवेन्यू, ठीक है, एज, ठीक है। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विथ CTE के अंदर करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट डेट, लेट्स से ट्रंक ऑफ मंथ, ठीक है। नाउ ट्रांजैक्शन डेट, then we'll pass the alias name as monthly, not monthly, just say month, okay. Now sum of total spent and we'll pass as a total revenue, ठीक है। Then select our actual table which is transactions and do the group by month, okay. So here our monthly revenue, which is a temporary table, is created. Now we have to calculate these things from this monthly revenue temporary table, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे select month। एक्चुअल डेटा में हमारा इसमें कोई मंथ नाम का कॉलम नहीं है, ठीक है। इसमें हमने एक मंथ नाम का कॉलम बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसको मंथ नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो सिलेक्ट मंथ, उसके बाद टोटल रेवेन्यू, देन प्रीवियस मंथ पूछ रहा है तो हमने इसमें क्या बताया था, अगर नेक्स्ट पूछे तो लीड, प्रीवियस पूछे तो लैग। यहाँ पे प्रीवियस आ गया तो यहाँ पे हम लोग लैग यूज करेंगे, ठीक है। लैग किसका, टोटल रेवेन्यू का, ओके। देन डू द ऑर्डर बाई मंथ, okay, as previous month revenue, then total revenue minus lag of total revenue over order by month as revenue change, okay, from monthly revenue, ठीक है। तो ये हमारा क्वेरी हो गया। चलो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले एक मंथली रेवेन्यू नाम का हम लोगों ने एक टेम्पररी टेबल क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक डे ट्रंकेट फंक्शन यूज किया जो कि हमारा जो है वो ट्रंकेट करेगा वो बिगनिंग ऑफ द मंथ को ट्रंकेट करेगा, क्योंकि हमें ये प्रीवियस मंथ पूछ रहा है। तो प्रीवियस मंथ मतलब करेंट से जस्ट पहले वाला, वो प्रीवियस मंथ हुआ, ठीक है। तो जितने भी स्टार्टिंग रहेगा हमारा मंथ का वो यहाँ से ट्रंकेट कर लेगा, इसलिए हमने डेट ट्रंकेट फंक्शन को यूज किया, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन डेट कॉलम पे परफॉर्म करेगा ट्रांजैक्शन डेट ट्रंकेट, ठीक है। और उसको हमने एक अलियास पास किया एज ए मंथ, ये पूरे को जितने परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल स्पेंट कॉलम पे सम परफॉर्म किया, सम एग्रीगेट फंक्शन, और इसको नाम दे दिया टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमारा टेबल नेम ये है ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने ग्रुप कर दिया मंथ पे, जो कि यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है। तो ये हमारा मंथली रेवेन्यू एक टेम्पररी टेबल बन गया। अब इस टेम्पररी टेबल से हमें डेटा निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिलेक्ट मंथ करना है, क्योंकि प्रीवियस मंथ का पूछ रहा है ना। कंपेयर करने बोल रहा है कि एनालाइज मंथली रेवेन्यू ट्रेंड्स, ठीक है, और कंपेयर देम टू द प्रीवियस मंथ। तो इसको रेवेन्यू ट्रेंड्स निकाल के इसको प्रीवियस मंथ से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट किया, टोटल रेवेन्यू को सिलेक्ट किया, फिर लैग फंक्शन यूज किया टोटल रेवेन्यू पे। उसके बाद ऑर्डर बाय कर दिया मंथ को और उसका नाम दे दिया ये टोटल प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू से हमने माइनस कर दिया ये करेंट मंथ को, जैसे यहाँ पे लैग ऑफ टोटल रेवेन्यू है, ऑर्डर बाय मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे और उसका नाम दे देंगे रेवेन्यू चेंज, ठीक है। उसके बाद ये टेम्पररी टेबल का नाम देंगे मंथली रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया था कि ये प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है, राइट। तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को हमने यहाँ पे इधर हम लोग यहाँ पे मतलब कि करेंट रेवेन्यू से हम लोग टोटल रेवेन्यू को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा रेवेन्यू चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो ये देखो ये हमारा मंथ आ गया 1 जनवरी 2022, जो कि टोटल रेवेन्यू था उस दिन 52,911। और मैंने बोला था कि
जब लैग फंक्शन यूज करेंगे तो जब करंट रो पे रहेगा तो उसका पिछला रिकॉर्ड नल वैल्यू दिखाएगा, तो यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग जब सेकंड कॉलम देखोगे तो 43,325 रुपीज है और इसका जस्ट प्रीवियस वाला आपको दिखा रहा है कि 52,911 और रिवेन्यू चेंज कितना हुआ, इसका माइनस में गया, -9,586 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोच करके लॉजिक लगा के आपको निकालना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का इस प्रोजेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि विच कस्टमर्स हैव नॉट मेड अ परचेज इन द लास्ट 6 मंथ। तो हमें वैसे कस्टमर का रिकॉर्ड निकालना है जो लास्ट 6 मंथ में एक बार भी परचेज नहीं किया कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ये सिंपल सा क्वेरी है। जैसे इसमें सिलेक्ट कस्टमर आईडी कर देंगे जिससे हमको कस्टमर का पता चल जाएगा कि कौन है। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर नहीं, हमारा टेबल नाम है ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बाय कर देंगे कस्टमर आईडी पे। उसके बाद फिल्टर कर लेंगे हैविंग मैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेट विच इज लेस देन करंट डेट और यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे इंटरवल 6 मंथ, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेरी है, इसको आप लोग रन करोगे। क्या है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कस्टमर, ओके, नाउ रन इट, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वैसा कोई भी कस्टमर हमारे टेबल में नहीं है जो कि लास्ट 6 मंथ में एक भी प्रोडक्ट ना खरीदा हो। मतलब कि सारे कस्टमर ने हमारा जो भी स्टोर है या वेयर हाउस है, जो भी बोलो आप, हमारे वेयर हाउस से सारे कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा है। मतलब कि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेस देन 6 मंथ देख रहे थे हम लोग। अगर इसको ग्रेटर देन 6 मंथ कर लोगे तो यहाँ पे देखो काफी सारे कस्टमर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मे हैव नॉट मेड परचेज इन द लास्ट 6 मंथ, ठीक है। उसके लिए हम लोग लेस देन ही यूज करेंगे, ठीक है। तो वैसा कोई कस्टमर नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा टोटल ये डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट था। अगर आप लोग इसको कर लोगे तो आप लोग इंटरव्यू में बता सकते हो कि हाँ, मैंने डेटा एनालिस्ट किया है, मुझे समझ में आता है चीजें कि कैसे डेटा को एनालाइज करना है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो भी मैंने लिखा क्वेरी, इस फाइल को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये टेबल को इंपोर्ट किया था एम्प्टी टेबल में। अब जो भी आपने क्वेरी लिखा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको डैशबोर्ड बनाना होगा, पावर बीआई डैशबोर्ड या टैबल्यू। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आप लोग को क्वेरी का जरूरत होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोग पावर बीआई में भी बनाते हो तो वहाँ पे इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो आप, और इंपोर्ट करके आप लोग वहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट आपको ये क्वेरी टैब में जाना है, उसके बाद यहाँ पे सेव करना है, सेव फाइल। उसके बाद आपको अपने फाइल का नाम देना है, जैसे मैं देता हूँ ट्रांजैक्शन एनालिसिस प्रोजेक्ट, हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टारगेट फोल्डर सेलेक्ट करना है कि आप लोग कहाँ इस फाइल को सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं डाउनलोड में सेव करूंगा इसको, और अगर आप लोग ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो तो डाउनलोड में जाके यहाँ पे डाउनलोड के किस फोल्डर में आपको जाना है, तो मैं प्रोजेक्ट डेटा सेट पे जाऊँगा और रिटेल पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हो कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस प्रोजेक्ट .sql सेव हो गया हमारे सिस्टम में। अब इसको आप लोग जाके पावर बीआई में इंपोर्ट करके आप लोग डैशबोर्ड बना सकते हो। तो हमने ये डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट करवा दिया आपको। अब एक होमवर्क आपको देता हूँ कि इससे रिलेटेड आपको पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाना है, और वो डैशबोर्ड बना के आपको आप गूगल ड्राइव में सेव करो या फिर पब्लिक करके मेरे को वो एक्सेस लिंक दो कमेंट में, मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट डेटा इंजीनियरिंग का लेके आऊँगा, जो मैंने ये डेटा इंपोर्ट किया था उसमें बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेटा पे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।